एकनाथ जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हैं महाराष्ट्र के। उनका सुंदर प्रसंग। एक बार उन्होंने मन में विचार किया। उन्होंने मन में विचार किया कि संसारिक लोग अपने कमंडल में जल लेकर के और भगवान को समर्पित करते हैं, जलाभिषेक करने जाते हैं। आज मैं भी जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को समर्पित करूंगा, पशुपतिनाथ भगवान को। श्रावण के महीने में उन्होंने संकल्प लिया और कमंडल में जल भर करके एकनाथ जी महाराज पशुपतिनाथ की ओर चल दिए। एकनाथ जी महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं। कई महीने व्यतीत हो गए, अभी वो पहुंचे नहीं। बस 5 किलोमीटर बचा हुआ था पशुपतिनाथ धाम। एकनाथ जी महाराज को शिखर दिख रहा था, भगवान का मंदिर का गुंबद दिख रहा था। उन्होंने मन में विचार किया कि बस तब पहुंच ही गया हूं। तब तक एकनाथ जी महाराज ने एक कौतूहल देखा। एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी महाराज उसके पास गए और जाकर के ध्यान लगा करके देखा। आप कोई मानव हो तो पूछे भैया क्यों छटपटा रहे हो, लेकिन वो गधे से क्या पूछे। अपनी तपस्या के बल पर एकनाथ जी महाराज ने आंखें बंद करके देखा, ध्यान मग्न हो करके, कि ये तो प्यास के मारे छटपटा रहा है। और एकनाथ जी महाराज ने कुछ भी विचार नहीं किया। कई महीनों से लिया हुआ जो संकल्प है, उस संकल्प को आज एकनाथ जी महाराज ने वहीं पर खंडन कर दिया, तोड़ दिया। एकनाथ जी महाराज ने अपने हाथ से उस गधे के मुख को खोला और अपने कमंडल से जल को लेकर के और उसके मुख में डालने लगे और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो कण कण में व्याप्त हैं। हम मैंने सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं निष्ठा पूर्वक ये जल आपको निवेदित करने आ रहा था और इस जीव पर ये दया मुझसे दीनता मुझसे देखी न गई, इसलिए मेरे मन में करुणा आ गई, दया आ गई। मैं यहीं से आपको ये जल समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करिएगा। साक्षात पशुपतिनाथ भगवान प्रकट होकर के गधे के उस दिव्य शरीर से प्रकट होकर के और एकनाथ जी भगवान को दर्शन दिए, एकनाथ संत को दर्शन दिए और दर्शन दे करके और बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया। एकनाथ जी महाराज ने ये साबित कर दिया कि भगवान कण कण में वास करते हैं, हर जगह व्याप्त होते हैं। इसलिए उस गधे से प्रकट होकर के पशुपतिनाथ जी दर्शन दिए। कहने का तात्पर्य हर मानव का कर्तव्य है जीव मात्र पर दया करना।